हेलो दर्शक मित्रों, मैं हूँ राजेश आरजे फॉर यू चैनल से। मैं आप सबका हमारे सबकी चैनल आरजे फॉर यू में हार्दिक स्वागत करता हूँ। सब लोग जानते हैं कि अभी 1 रुपये के कॉइन की सीरीज चल रही है। आगे के एपिसोड तक हमने डेफिनेटिव कैटेगरी कंप्लीट कर ली है। आज से हम कॉमेमोरेटिव कैटेगरी स्टार्ट करेंगे। कॉमेमोरेटिव कैटेगरी में अलग अलग 26 प्रकार के कॉइन है 1 रुपये के। तो चलो आज के वीडियो में सबसे पहला प्रकार हम देखेंगे और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये जो कॉमेमोरेटिव का पहले प्रकार का सिक्का है ना, वो जवाहरलाल नेहरू जी का सिक्का है। ये सिक्का सरकार ने 14 नवंबर 1964 के दिन उसकी याद में जारी किया था। अभी जवाहरलाल नेहरू को आप सब लोग जानते ही है कि उसका जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था और उसकी मृत्यु 27 मई 1964 में हुई थी। जब तक मृत्यु हुई तब तक वो शासन पर थे। हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी। और 1910 में उसने कैम्ब्रिज की ट्रिनिटी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था और 1916 में उसने कमला देवी के साथ विवाह किया था। और उसी साल उसने होम रूल लीग ज्वाइन किया था बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट के साथ। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर वो थे और अपना जब डेथ हुआ तब तक वो प्राइम मिनिस्टर रहे थे। उसने 6130 दिन तक शासन किया था। वो हमारा जो देश आज़ाद हुआ उससे पहले जो कांग्रेस बनाई थी उसका भी वो प्रेसिडेंट रहे थे 1929 में, 1936 में, 1937 में और 1951 से लेके 54 तक वो कांग्रेस का अध्यक्ष भी रहे थे। तो ये जवाहरलाल नेहरू का एक छोटा सा परिचय है। तो बाकी की जो सिक्के की डिटेल थी, उसकी क्या मेटल थी, उसकी कैसी डिजाइन थी, वो हम स्क्रीन पर देखते हैं। तो चलो स्क्रीन पर ही आगे बढ़ते हैं। 1 रुपये का कॉमेमोरेटिव कैटेगरी में ये पहला कॉइन। सरकार ने ये कॉइन 1964 में जारी किया था। मेटल था उसका निकल, वेट था उसका 10 ग्राम, साइज थी उसकी 28 मिलीमीटर उसका डायामीटर था और शेप सर्कुलर यानी कि राउंड था। एज थी उसकी सिक्योरिटी थी। ये जो सिक्का है ना, सरकार ने बॉम्बे एंड कलकत्ता दोनों मिंट पर से बनाया था। तो दोनों मिंट की हम डिजाइन देख लेते हैं। ये रहा 1964 बॉम्बे मिंट का। तो अभी अब ओवर साइड देखेंगे तो बहुत अच्छा सा डिजाइन है। इधर हिंदी में भारत लिखा है, इधर हिंदी में रुपया लिखा है, इधर इंग्लिश में इंडिया लिखा है और इधर इंग्लिश में रूपी लिखा है। यहाँ भारत और रुपया के बीच में स्टार है। वो मिंट मार्क नहीं है, डिजाइन का ही एक पार्ट है। यहाँ भी इंडिया एंड रुपी के बीच में एक स्टार है, वो भी मिंट मार्क नहीं है, डिजाइन का एक पार्ट है। और ऊपर वाला आधे भाग में आप हमारा देख सकते हैं अशोक स्तंभ और नीचे वाला आधे भाग में आप देख सकते हैं वन। और वन के नीचे देखिए मिंट मार्क है डायमंड शेप का। देखिए आप, वन के नीचे ये मिंट मार्क रहा डायमंड शेप का। ज़्यादातर मिंट मार्क साल के नीचे रहता है, यहाँ साल के नीचे नहीं है, वन के नीचे है। अगर रिवर्स साइड देखें तो ऊपर में सर्कल शेप में लिखा है इंग्लिश में जवाहरलाल नेहरू और उसके बाद यहाँ भी एक स्टार है, वो भी डिजाइन का एक पार्ट है। यहाँ भी एक स्टार है, वो भी डिजाइन का ही एक पार्ट है। और बीच में जवाहरलाल नेहरू जी का पिक्चर दिया गया है। और यहाँ जवाहरलाल नेहरू जी का जीवन काल दर्शाता है 1889 से 1964 तक। तो ऐसा पूरा ये कॉमेमोरेटिव कॉइन का डिजाइन था। अभी ये कलकत्ता मिंट है। कलकत्ता मिंट में आप देखेंगे सेम है, भारत लिखा है हिंदी में, रुपया लिखा है हिंदी में, दोनों के बीच स्टार है। यहाँ पे इंडिया लिखा है इंग्लिश में, रूपी लिखा है इंग्लिश में, दोनों के बीच यहाँ स्टार है। ऊपर वाला आधा भाग में अशोक स्तंभ है और नीचे वाला आधा भाग में 1 रुपया है। नंबर्स में लिखा है 1 और 1 के नीचे यहाँ कोई भी मिंट मार्क नहीं है, जिसे हमें पता चलता है कि ये सिक्का
कलकत्ता मिंट पर से बना है। अभी रिवर साइड देखेंगे तो इंग्लिश में लिखा है जवाहरलाल नेहरू ऊपर के भाग में, और उसके नीचे दोनों साइड स्टार का डिजाइन दिया गया है। बीच में जवाहरलाल नेहरू जी का फोटो दिया गया है, और नीचे सबसे नीचे जो है जवाहरलाल नेहरू जी का जीवन काल दर्शाया गया है 1889 से 1964। तो इस तरह ये पूरे कॉमेमोरेटिव कॉइन की डिजाइन थी। स्क्रीन पर आपने बॉम्बे मिंट और कलकत्ता मिंट दोनों मिंट के सिक्के की डिजाइन देख ली है। ये दोनों के दोनों जो सिक्के हैं वो कॉमन कैटेगरी में आते हैं, और आज की तारीख में उसकी वैल्यू होती है 25 रुपीज के लेके 75 रुपीज तक, यूएनसी कंडीशन में रहा तो ये जो आज की इंफॉर्मेशन थी वो हमने आपके साथ साझा की है कॉइन की। अगर ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।